चरखी दादरी में तिवाला गांव में एक मकान के बाहर खड़े डंपर का आरटीए की टीम ने मंगलवार सुबह चालान कर दिया। इससे नाराज ट्रांसपोर्टर सड़क पर उतर आए। उन्होंने बिरीकला अड्डे के समीप सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। करीब आधे घंटे के बाद आरटीए दर्शना भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासित किया कि भविष्य में घरों के बाहर खड़ी ओवरलोडिंग गाड़ियों का चालान नहीं होगा। उनके आश्वासनों के बाद ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि अगर अब ऐसी हरकत दोबारा हुई तो वह वाहनों की चाबियां जिला चरखी दादरी के डीसी, एसपी और आरटीए को सौंप देंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला। हमारी मीटिंग हुई थी, डीसी मैडम और एसपी साहब और आरटीओ स्टाफ सारा इकट्ठा था। कल हमारी मीटिंग हुई थी। कल मीटिंग में ये हुआ था कि भाई जो गाड़ी है बाहर नाका से नहीं उठा के ले आई जाएगी और जो टीम है आरटीओ स्टाफ की वही चालान करेगी। उसके बावजूद भी जो टीम है जो जिसकी ड्यूटी सफाई कर्मचारी है और जिसकी चालान की ड्यूटी नहीं, वो चालान कर रहे हैं। आज दोबारा सारी रात से जो सरकारी गाड़ी को मिस यूज स्टाफ है जिसकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहा, दूसरा स्टाफ है जिसकी ड्यूटी नहीं है वो स्टाफ यूज कर रहा है। आरटीओ मैडम आई थी मौके पर। मैडम ने ये कहा भैया आगे से आज से आगे और ये नहीं होगा, उसे जिसने चालान कराया उसकी गलती महसूस की है। अगर दोबारा ये लास्ट हरकत से हमारा लिए तो अगर जेब की बारी से हरकत आ गई तो हमें ना तो प्रशासन की ना और किसी की ताड़ी है ना इस आरटीओ मैडम और डीसी मैडम और एसपी साहब को दे जाएगी। गाड़ी के लोग तोड़े गए और गाड़ी गांव में घर के आगे से खड़ी गाड़ी उठा के ले आए। वो गाड़ी थी मोन्नू की गाड़ी थी, मोन्नू खातीवास। अभी एक डीसी मैडम से मिलेंगे, आरटीओ मैडम कह के गई है कि आगे ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अगर जब की बार हरकत होगी तो आज हम डीसी मैडम से भी मिलके ये बात बता देंगे। अगर जी यही है हमारे से तो कल आपसे बात हुई थी, दोबारा भी यही हरकत हुई है। अगर उसका डीसी मैडम समाधान निकालती है तो और अच्छी बात से। तो जी इन्होंने डीसी मैडम का जो मैडम ने आश्वासन दिया था हमको, इन्होंने तो वो फेल कर दिया। आरटीओ स्टाफ ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए आज तिवाड़ा गांव के अंदर से गाड़ी उठाई है और जिसके पास ये गुरमीत जी हैं इनके पास अथॉरिटी नहीं है बोलोरो में बैठ के चेकिंग करने की। ये तो सही मायने में तो ऑफिस में काम करनी है और इस बोलोरो के अंदर आज वो आदमी भी बैठे हुए थे जिनको ऑफिस में चौकीदार लगाया हुआ है, वो चेकिंग कर रहे थे। ये क्या करते हैं, ये गाड़ियों के आगे अड़ाते हैं, ये पैसे भी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो ये फिर गाड़ियों को लॉक पाड़ के वायरिंग तोड़ के ले आते हैं। भाई साहब हम जिला उपायुक्त डीसी मैडम से फिर मिलेंगे, आज ही एक बार जाकर उनकी नज़रों में फिर डालेंगे। और गुरमीत सर ने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर डीसी मैडम क्या लग रही है। जो जिले के हमारे मालिक हैं, जो जिनसे हमें सारी सीख ले रहे हैं, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया था, उनका आश्वासन गुरमीत सर ने तोड़ने का काम कराया है। सरेआम यहाँ देख लो कम से कम 600-700 आदमी खड़े होंगे, उनके सामने ये बोला है कि डीसी मैडम क्या लग रही है। मैं ड्यूटी करता हूँ तो करता हूँ, तो ऐसे में तो कोई भी अधिकारी नहीं बोलता। वो उन्हीं के उन्होंने गांव में आज जैसे बोलेरो बचाई है, वो कुछ तेज स्पीड से 140 या 45 की स्पीड से बोलेरो चल रही थी। उसमें कुछ एक लड़कियां दादरी कॉलेज के अंदर जा रही थी तो उसमें कीचड़ लगे हैं उनके। तो इसमें ये भी मतलब वो गलत कर रहे हैं और मैडम के आश्वासन को तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो ये है। चला भाई साहब सारा हो लिया, सारी बात हो ली, प्रशासन के डीसी मैडम का भी एसपी मैडम का सारा का डाल दी आगे गलत कर रहे हैं। इब भी जब गलत होगा तो हमने गाड़ियां ने उरत छोड़ के रोड पर चले जाएंगे अपने करने। गाड़ियों ने हाथ छोड़ने वाले थे, हमने तो खड़ी कर दी थी, लेकिन आरटीओ मैडम दर्शना भारद्वाज ने यहाँ आके गलती मानी है। भाई मेरा स्टाफ गलत है, मैं गलती मानती हूँ और आइंदा मैं ऐसे हरकत नहीं होने दूंगी। मैं खुद चेकिंग करूंगी या जो एमबीओ हैं, डीसी मैडम ने कही थी जिनके पास पावर है वो ही चेकिंग करेंगे। ऐसे मैं आइंदा नहीं होने दूंगी। इस आश्वासन के ऊपर हम खोल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम भी डीसी मैडम के दिए हुए वादे के खिलाफ उतरें। डीसी मैडम ने ये कहा था अगर ऐसा कोई मतलब ये गलत करते हैं तो आप एक बार मेरी नॉलेज में डालें, तो हम एक बार आज उनके नॉलेज में फिर डालेंगे, फिर जो हम अपनी उससे वो करेंगे।